हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर नहीं चल रही होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि फॉर्म भरने के बाद और ये भी पता हो कि एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा, फिर भी इतना समय मिल जाए, तो ये कभी कभी होता है। और ऐसे मैंने बोला कि जो पहले पास होते, जब फरवरी में एग्जाम हो रहा था जिसमें मात्र 40 दिन तैयारी के लिए बच्चे को मिले, जो पहले पास होते वो अब भी होंगे, पर 90% बच्चा सेम होगा, सिर्फ 10% बच्चा ही अलग होगा। सोचिए कि अगर भर्ती 60,000 है तो 60,000 में से 54,000 बच्चा पहले भी पास होता, अब भी वही सेम होगा, लेकिन जो 60,000 पहले होता उनमें से अब 54,000 ही होगा। जो बाकी के 6,000 हैं वो जरूर बदलेंगे। अब आप कहो कि सर मैं पहले क्या परमानेंट वालों में था? भाई नहीं, पहले हो सकता है कोई 250 का पेपर करके आया हो और इस बार वो फेल हो जाए, ये पूरे चांसेस हैं। पर पहले इस बात की गारंटी थी कि 250 वाला सिलेक्शन ले जाता, पर अब वो 250 वाला उसने अपने पिछले 6-7 महीने कैसे बिताए हैं, इस बात पर उसका सिलेक्शन डिपेंड करेगा, ये निश्चित बात है। अब वो कितना टच में है या नहीं है, अगर वो टच में नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, इस बात के लिए सलाह देने आया हूं। और निश्चित तौर पर आप सब लोग इस बात के लिए परेशान रहते होंगे कि हर चैनल पर यूपी पुलिस से संबंधित एग्जाम की अपडेट दी जाती रही है, लेकिन सर आप अपडेट क्यों नहीं देते हो किसी एग्जाम की? रोज अखबारों में खबरें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। इस जुलाई में तो लगातार यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर के खबरें आई हैं, हर दिन आई हैं, पर मैं हर दिन तो वीडियो नहीं ला सकता ना बच्चों, क्योंकि हर दिन खबरें तो एक जैसी ही हैं, और खबरें पढ़ करके और सुनाना है तो सीधी सी बात है कि वो अंदाजा आप भी लगा पाओगे, सेम मैं भी वही लगा रहा हूँ, तो उसका कुछ बहुत अर्थ तो है नहीं। तो उस बात के लिए मैंने तोड़ निकाला, जिसका अभी बताऊंगा कि भाई अगर खबरें ही हैं और खबरें भी आप तक नहीं पहुंच पा रही हो, तो खबरें पहुंचाने के लिए तो मेरे पास दूसरा माध्यम है, और मैं उस पर वीडियो बनाऊं या मैं उस खबरें को पढ़ के सुनाऊं, तो बात एक ही है। तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उसके बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा, जिससे आप अपडेटेड रह सकते हो यूपी पुलिस की हर बात को लेकर के। बच्चे बहुत सारी खबरें आई, उन सबका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जिससे हम एग्जाम की डेट के निष्कर्ष पे पहुंच सके, सिर्फ उन खबरों का जिक्र करने वाला हूं वीडियो में। 9 जुलाई को खबर थी, और 9 जुलाई के आसपास बहुत सारी ऐसी खबरें आई, बुलंदशहर की अलग आई, बागपत की अलग आई, हापुड़ की अलग आई, गाजियाबाद की अलग आई, हर डिस्ट्रिक्ट की लगभग खबर थी। कैसी खबर थी कि भाई अब सरकारी विद्यालयों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि पहले 28 केंद्र थे, अब 16 ही रह गए। लगभग आधे केंद्र हर जिले में हो रहे थे, क्योंकि उसका कारण था, एक तो रेलवे स्टेशन के आसपास बस स्टॉप के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर सेंटर देना है। सरकारी स्कूलों में भी कहीं हर जगह नहीं दे सकते, जो बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में है, सिर्फ उनमें दे सकते हो। तो वहां तो पहले जो थे वो प्राइवेट स्कूलों में भी सेंटर थे, लेकिन वहां पर अब वो क्या कर रही है गवर्नमेंट या भर्ती बोर्ड कहता है कि भाई उन पे हमें भरोसा नहीं है, वो सरकार के कितने साथ रहेंगे, सरकारी स्कूलों पे तो हमें पूरा भरोसा है, वहां तो हम अपने लोग रख सकते हैं। तो वो जो है 28 केंद्रों की जगह जो 16 केंद्र हुए, उसका कारण ये था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो यहीं से शुरू होगा कि भाई पहले भी 4 पालियों में भर भर के एग्जाम हुआ, तो अब 4 पाली में संभव ही नहीं है फिर तो कराना, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में आधे ही सेंटर हो गए हैं। तो जब पहले ही 4 पाली हुई और सेंटर आधे हो गए, तो वैसे ही 8 पालियों में एग्जाम चला जाएगा, और जब 8 पालियों में चला जाएगा तो फिर पूरा नक्शा ही बदल जाएगा एग्जाम का। लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर वाले एक निष्कर्ष निकाल रहे थे कि भाई जरूरत पड़ने पर 4 पालियों में भी कराई जा सकती है परीक्षा। नीचे लिखते हैं कि 3 में भी हो सकती है, 3 में कराने की तैयारी थी, जरूरत पड़ने पे 4 पाली। भाई 4 में तो ऑलरेडी पहले हो रहा था, सेंटर आधे हो गए, अब 4 में कैसे हो जाएगा? और नई जो इन्होंने एग्जाम पॉलिसी बनाई है उसमें उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि 4 से 5 लाख हर शिफ्ट में कराएंगे।
और जब 4 से 5 लाख की शिफ्ट बननी है तो फिर सीधी सी बात है कि भैया केवल अगर 4 से 5 लाख कराएंगे तो 10 दिन 10 शिफ्ट 12 शिफ्ट लगेंगी ही लगेंगी। और जब 10 शिफ्ट लगेंगी तो सीधी सी बात है भाई फिर तो एग्जाम का पूरी रूपरेखा बदलेगी और फिर से सब चीजें तैयार करनी होगी भर्ती बोर्ड को। 16 जुलाई की खबर आई, जस्ट अभी, आज 19 जुलाई है, 16 जुलाई की खबर थी कि इस घोषणा को मुख्यमंत्री जी स्वयं करेंगे। इस घोषणा को, जो सिपाही भर्ती की परीक्षा है, इसकी रिजल्ट, इसकी जो एग्जाम की डेट है वो इसलिए अनाउंस नहीं हो रही क्योंकि मुख्यमंत्री जी इसको खुद करेंगे। और मुख्यमंत्री जी के पास अगर डेट लेकर के भर्ती बोर्ड जाएगा तो सीधी सी बात है कि सारी तैयारी करके ही जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने डेट बोल दी, फिर तो हर हाल में उस एग्जाम को उस डेट पे कराना ही है। और पहले ही इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे, फिर मुख्यमंत्री जी से अनाउंस कराने का फायदा क्या? तो ये कारण है। और मुख्यमंत्री जी के सामने सारी बातें अगर पेश होंगी तो फिर सीधी सी बात है, उससे पहले कि कहीं प्रदेश में कुछ गड़बड़ ना चल रही हो, ये भी बात का ध्यान रखेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे 16 का वो था और 18 जुलाई, ये हालांकि 17 जुलाई की शाम को मर्जाना ने अपनी वेबसाइट पे छाप दिया था, जिसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, व्हाट्सएप चैनल पे। तो 18 जुलाई की खबर फिर ये न्यूज़पेपर में छपी और कई न्यूज़पेपर में छपी। 18 जुलाई को ये साफ कर दिया था कि अगर भैया मुख्यमंत्री जी से बुलवाना है तो प्रदेश की हालत तो सामान्य हो। तो फिर समझ में आ गया, प्रदेश में तो कांवड़ यात्रा चल रही है, प्रदेश में तो इस दौरान क्या रहेगा, अब तो बाढ़ चल रही है, मुख्यमंत्री जी का ध्यान तो वहां है। अब जब उनके सामने आएंगे तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि अगर बाढ़ प्रभावित जिले हैं और 24 जिलों में बाढ़ है और इसके बाद और भी बच्चे क्या हुआ, इसके बाद तो और भारी बारिश पड़ गई। इस खबर के बाद मैं 19 तारीख के 18 तारीख की बात कर रहा हूं, 18 कल की। तो कल तो फिर बहुत ज्यादा बारिश हुई है कई जिलों में, जिसके कारण ये 24 से जगह कई सारी न्यूज़पेपर में या कई सारी न्यूज में दिखाया जा रहा था कि 24 जिले नहीं, अब 40 जिलों में बाढ़ प्रभावित है यूपी में। तो जो 24 जिले थे वो बढ़ के 40 हो गए। तो फिर अब मुख्यमंत्री जी से कैसे कहेगा भर्ती बोर्ड की डेट अनाउंस करिए? मुख्यमंत्री जी के सामने ये सवाल आएगा निश्चित तौर पर कि भैया आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैसे एग्जाम करा दोगे इस दौरान? अगर आप 6 महीने के अंदर ही कहते हो हम आपकी बातें पूरी कर, तो अगस्त में तो इस बात की पूरी गारंटी की बारिश होगी। अब बारिश जब बंद हो जाएंगी तब तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सही सलामत हो पाएंगे, और वो भी उसमें भी महीनों लग जाते हैं अपनी सामान्य स्थिति में आने में। अब सरकारी स्कूलों में आपको एग्जाम कराना है, सरकारी स्कूलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर दिखता है, प्राइवेट में दिखे या ना दिखे, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो भाई पूर्वांचल में तो बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो वहां संभव ही नहीं है। अब सोचिए जहां 40 जिले के आसपास न्यूज में आ रहा है बाढ़ प्रभावित हैं, टोटल 75 जिले हैं, तो आप एग्जाम कराने की सोच ही नहीं सकते। तो ये अब इसमें क्या आया, ये सबसे लेटेस्ट खबर ये है, इन्होंने बताया कि भैया मुख्यमंत्री जी के 6 महीने के लिए पूरा तैयारी थी। मुख्यमंत्री जी ने बोला 6 महीने के अंदर एग्जाम कराएंगे। एग्जाम था 17 और 18 फरवरी। अब 17-18 फरवरी का एग्जाम था, तो ये हो रहे थे 6 महीने 17 और 18 अगस्त को। इस खबर से पहले पूरी तैयारी थी कि 17-18 अगस्त के आसपास एग्जाम करा दिया जाएगा। बोर्ड इस हिसाब से लेकर भी चल रहा था, गलती तो उनकी नहीं है। और भैया ये आकस्मिक संकट है, बाढ़, कांवड़ यात्रा तो पहले से शेड्यूल्ड होती है, वो अब 2 आफत एक साथ आ जाए, आपत्ति में कांवड़ यात्रा बच्चों के लिए तो आफत कर देगी ना, उस सेंस में कांवड़ यात्रा ऐसे ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए वो प्रभावित करेगी बच्चों के एग्जाम, क्योंकि जाम लगेगा, ये होगा तो दिक्कतें आएंगी। पर वो केवल वेस्टर्न यूपी की दिक्कत होती, ईस्टर्न यूपी में वो सब नहीं था। पर दिक्कत तो दिक्कत है क्योंकि हर जिले में एग्जाम कराना है। पहली बात तो अब होम सेंटर नहीं बनेगा, होम डिस्ट्रिक्ट का किसी का सेंटर नहीं होगा, ये तय है। ठीक है, और 17-18 अगस्त ये पूरी तैयारी थी कि इसी के आसपास एग्जाम की डेट होगी, तभी मुख्यमंत्री जी के पास प्रपोजल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम 6 महीने के अंदर है। मुख्यमंत्री जी से इसी वजह से चाह रहे थे कि उन्हीं के मुंह से डेट अनाउंस हो। तो भाई अब ये चांस बिल्कुल खत्म हो गए हैं, यहां भी दे दिए। और भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक इस में बोला गया है कि 1 महीने की तो कम से कम देरी होने वाली है।
अब 1 महीने की देरी, आप ये मान लीजिए 17-18 सितंबर आ जाता है, कम से कम 1 महीने की है। अब मैं आपको बता देता हूं 6 महीने ही बीत गए, कोशिश थी कि 6 महीने के अंदर कराना है, अब 6 महीने ही बीत गए, तो फिर किसी बात की जल्दी, फिर तो 7 में हो जाओ या 8 में हो जाओ, बात बराबर ही है। ठीक है, तो इसलिए अब यहां पर बहुत जल्दी नहीं करेंगे। अब मेन बात है कि सेफ्टी से एग्जाम हो, साफ सुथरा एग्जाम हो, जो हर विद्यार्थी चाहता है। और दूसरी बार अगर ये दाग लगा तो वास्तव में बहुत बुरी बात हो जाएगी यूपी के लिए, सरकार के लिए इमेज का सवाल है। तो निश्चित तौर पर कोई भी नहीं चाहेगा, न बच्चा, न सरकार, न प्रशासन, कि इस एग्जाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ हो। तो अब आप ये मान लीजिए कि भाई ये 17-18 सितंबर पे भी नहीं होना, तो अब एग्जाम फिर कब होगा? सवाल तो यही है सर, सवाल तो सेम खड़ा रहा। तो अब एग्जाम आप ये मान लीजिए कि मेरा अपना अनुमान पहले से आपको देता रहा हूं, अगस्त टू अक्टूबर के बीच में होगा। तो मेरा लास्ट महीने पे मैं जाऊंगा अपने पे कि अक्टूबर में आपका एग्जाम संपन्न हो जाएगा, या सितंबर के लास्ट में सोचा जा सकता है। ठीक है, ये संभावनाएं हैं प्रबल। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि सारी तैयारी फुल है भर्ती बोर्ड की कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स है, अब आपकी जो एजेंसी है जो पेपर कराएगी वो फिक्स है, आपकी सीसीटीवी वीसीटीवी जो एजेंसी थी वो सब फिक्स है, किससे कराना है कैसे कराना है, तो तैयारी बिल्कुल उनके हाथ में है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि सितंबर में फिर भी नहीं हो सकता, इसका कारण है क्योंकि जो बारिश है वो जुलाई अगस्त सितंबर तो चलेगी, और जब तक बारिश चलेगी तब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो सही से नहीं आने, अपनी आम पोजीशन में नहीं आ पाएंगे, सामान्य पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। तो आप सितंबर तक तो अब एग्जाम भूल सकते हैं कि सितंबर तक, ये मेरा अपना अनुमान है, मैं फिर बोल रहा हूं ये मेरा अपना अनुमान है कि सितंबर तक तो अब एग्जाम नहीं होना। हाँ, अक्टूबर में पूरे चांसेस हैं क्योंकि सारी तैयारियां एकदम पूरी है, प्रायोरिटी है एकदम कि एग्जाम कराया जाए। तो बहुत अच्छे से भी लेके चले तो अक्टूबर के शुरुआत में, सितंबर के एंड में एग्जाम करा सकते हैं, बहुत तेजी से सब चीजें चलती हैं। तो अब आगे आ जाते हैं कि भाई देखिए ये सारी खबरें मैं आपको अपडेट करता हूं, कहां पर करता हूं? अभी व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे, जैसे ही व्हाट्सएप खोलेंगे तो यहाँ अपडेट का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। नहीं आ रहा होगा किसी के में, सबके में आ गया है, अपडेट कर लो व्हाट्सएप को प्ले स्टोर पर जाके, वहां से तब अपडेट कर लो, तो यहाँ अपडेट्स का ऑप्शन आ जाएगा आपका। अपडेट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सर्च का ऑप्शन आता है, ऐसा पेज खुल जाएगा, वहां सर्च में आप लिख दें रोजगार विद अंकित, रोजगार विद अंकित आप सर्च कर लें, आपको रोजगार विद अंकित का चैनल दिख जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा क्योंकि इस पूरी एजुकेशन वाले सिस्टम में आपने आरडब्ल्यू को कोई भी चैनल हो, किसी भी सेगमेंट में तैयारी कराता हो, तो एजुकेशन में सबसे बड़ा चैनल व्हाट्सएप पे वो रोजगार विद अंकित बन चुका है। तो ये आपके लिए तालियों का काम है क्योंकि मेरे अकेले के बस की ये काम नहीं है। तो 1.2 मिलियन फॉलोअर्स इस पे आपको दिख जाएंगे। ये मेरा हर एक मेंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहां जितनी भी खबरें डाल रहा हूं, अभी तक सारी खबरें मैंने ही डाली है, अपने हाथ से लिख के डाली है। ये जो खबर थी इस पे भी वो सारी बातें, तो ये खबर आई, इस पे क्या निष्कर्ष निकले वो भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख करके डाले हुए हैं। ठीक है, ऐसे हर खबर को किसी भी भर्ती से रिलेटेड अगर आप इस से जुड़ गए तो निश्चित तौर पर ना तो कभी आपको किसी एग्जाम की कौन से फॉर्म चल रहे हैं इससे दिक्कत आएगी, कब फॉर्म की लास्ट डेट इससे दिक्कत आएगी, एडमिट कार्ड आ गए या नहीं आ गए इसकी दिक्कत कभी नहीं आएगी, वो सारी आंसर की आ गई या नहीं आई इसकी दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस पर देता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपका मन करे तो इससे जुड़ जाना क्योंकि ये आपके काम की चीज है, मेरे को इससे पैसे नहीं मिल रहे, पहली बात। ठीक है, अब मैं आगे बात कर लेता हूं यूपी पुलिस भर्ती। अब बहुत सारे बच्चों का एक समस्या कि सर मॉक टेस्ट एनालिसिस हो जाए तो मॉक देने का मन करता है, और मैं हमेशा कहता हूं जिसकी तैयारी है हर उस बच्चे को मॉक टेस्ट देना होगा। अभी खाकी 3.0 पे आ रहा है इसके बाद, तो मॉक टेस्ट हर बच्चे को देना, हर बच्चे को दे, हर बच्चा मॉक टेस्ट दे, इसके लिए मैं अपनी आहुति देने को तैयार हूं। आप मुझसे चाहते हो कि मॉक टेस्ट एनालिसिस कराओ, मैं मॉक टेस्ट देना शुरू कर दूंगा, तो ये बात मैंने आपकी मान ली।
ठीक है। मॉक टेस्ट एनालिसिस अब हर रविवार होगा, शाम को 9 बजे होगा। रोजगार में अंकित पर ये मॉक टेस्ट फ्री है, उससे मेरी कमाई नहीं हो रही, पर मेरी टीम को एक क्या आता है, ऊर्जा आती है जिस दिन ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं कि सर हम इतने बच्चों के काम आ पा रहे हैं। बस इस वजह से मैं कहता हूं ये बात, बाकी मर्जी आपकी है, वो सारा फ्री है। सुबह 6 बजे मंडे को मॉक टेस्ट आ जाता है, संडे को मॉक टेस्ट आ जाता है, हर संडे एक नया मॉक टेस्ट जो पूरी टीम बहुत मन से तैयार करती है। आज हमने का मॉक टेस्ट पहले से फेमस रहा है। अब आ जाते हैं खाकी 3.0 बैच की टीम। आप एक बार देख लीजिए, मन खुश हो जाएगा आपका। ये टीम आपकी रहने वाली है खाकी 3.0 बैच में, ठीक है। और जो खाकी 3.0 बैच, अब क्या हो गया सर मुझे इससे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, उसका भी बताऊंगा कि किसको जुड़ना चाहिए किसको नहीं। क्योंकि आप सब समझते हैं कि कभी भी मैं अपने फायदे के लिए किसी बच्चे का नुकसान नहीं करूंगा, ये मेरी खासियत हमेशा से रही है। तो मैं जो ईमानदार सलाह होगी वो आपको दे करके जाऊंगा इस वीडियो में कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी खाकी बैच है और खाकी 2.0 है, उन सबके लिए फ्री, उनको कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। वो मेरा अपना प्रॉमिस था, वो मैं करूंगा पूरा। अब अगर इसको मैं अब नहीं लाता, क्योंकि अब मुझे पता है कि अक्टूबर में 100% एग्जाम हो जाएगा, 100%, ठीक है। 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, ये मैं आपको डेट भी बता रहा हूं लगभग, कि एग्जाम के पूरे चांसेस, अगर सबसे ज्यादा चांसेस है तो ये है, ठीक है। खाकी 3.0 बैच 22 जुलाई से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। उस दिन मैं आकर के पहले वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा और किस टाइम से पढ़ाएगा, पूरा टाइम टेबल भी बताऊंगा, ठीक है। 22 जुलाई से RW पर ये तब दिखेगा बैच। अब आ जाते हैं कि किसको खरीदना चाहिए किसको नहीं, और किसको इससे पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि उन्होंने खाकी ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, उनको इससे पढ़ना चाहिए या नहीं, या उनको नहीं पढ़ना चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए, वो सारी बातें बताऊंगा। क्या एग्जाम डेट आ गई है? हाँ, मैं अपने अनुसार मानता हूं कि अब एग्जाम डेट आ गई है। मैंने अब तक नहीं बोला आपसे, अब बोल रहा हूं, ठीक है। आ गई है, अब आप ये डेट लगभग मान लीजिए, क्योंकि हर तैयारी पूरी है भर्ती बोर्ड की। जो खाकी 3.0 लाना पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में आएगा, क्योंकि मैंने एक ही बात बोली थी, खाकी 3.0 उस दिन लाऊंगा जिस दिन एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी। अब मुझे ये पता है कि एग्जाम डेट अनाउंस जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा 20 दिन पहले या 1 महीने पहले अनाउंस होगी, इससे ज्यादा समय नहीं होगा। तब खाकी 3.0 लाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। खाकी 3.0 पढ़ना किसके लिए जरूरी? देखिए, अगर आपने आपके मॉक टेस्ट में 230, 40, 220 से ऊपर स्कोर आ रहा है, आप मत पढ़ना इसको शुरू से। दूसरे कौन लोग? दूसरे ये कि जिन्होंने उन बैचेस को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, प्लीज अगर रिवीजन भी करना हो ना तो उन्हीं पुराने बैचेस से करना। नए बैच से अगर आपने रिवीजन किया या पढ़ने लग गए तो फिर आपको दिक्कत होगी और फिर आपका स्कोर बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएगा। अगर आपने उनको अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे या जल्दबाजी में पढ़ा था, या सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, या सर मेरा तो रीजनिंग में अभी अच्छा स्कोर नहीं होता, तो जो इस तरह के बच्चे हैं, या मैंने तब तो पढ़ा था और अब मैं पिछले 6 महीने से बिल्कुल भी टच में नहीं हूं, तो उनको जरूर पढ़ना चाहिए। इन सारे बच्चों को जो मैंने कैटेगरी बताई है, मेरा मैथ्स वीक है लेकिन मेरे बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो आप मैथ्स को इसमें जरूर पढ़ना। और ये मैं गारंटी देता हूं, क्यों दूंगा गारंटी? 22 को बताऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि हर एक बच्चा मैथ सीख जाएगा, चाहे मिले 2 ही महीने का, ठीक है। आगे अब आप ये कहो कि सर 2 महीने में मैथ सीखना इतना आसान है क्या? इसलिए आसान है क्योंकि 1.5 घंटे की करीब क्लास चलेगी मैथ्स की, और ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो वास्तव में मैथ्स अब तक नहीं सीख पाए। उन बातों को फॉलो कर लेना जो इस बैच के दौरान बताई जाए, ठीक है। हर एक बच्चा, मैं ये तो नहीं कहता कि वो 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से 20 करेगा, पर इतनी गारंटी कि 15 से कम कोई नहीं करेगा, ठीक है। चलो, खाकी 3.0 क्या एग्जाम से पहले आराम से खत्म हो जाएगा? हाँ, मैं ये मान करके चलता हूं कि 1 अगस्त से मैं इसमें क्लास स्टार्ट करवाऊंगा तुमसे,
1 अगस्त से और 30 सितंबर, ये 2 महीने होंगे जिसमें हर एक चीज हम कंप्लीट कर देंगे। पहले हमें 40 दिन मिले, अब 60 दिन है। सर एग्जाम 30 सितंबर से पहले आ गया तो पहले फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, फिर हम हैं, हमें तो 40 दिन में भी खत्म कराने का एक्सपीरियंस है, ये तो 60 है। ठीक है, तो वो पहले आने का चांसेस नहीं है, इसलिए ऐसे प्लान बनाया गया है। ठीक है, खाकी 3.0 में हर कमजोर बच्चे को मजबूत करने की क्षमता है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। 22 तारीख को इस बात का पता लग जाएगा क्यों कह रहा हूं। हर एक बच्चा जो बहुत वीक है अपने सब्जेक्ट में, वो मैथ सीख पाएगा, वो रीजनिंग सीख पाएगा, वो हिंदी भी सीख पाएगा। ये 3 ही तो मेन सब्जेक्ट है। जीएस बहुत कंफर्टेबल तो नहीं फील करता यूपी की जीएस में बच्चा, पर इतना जरूर है अगर पिछले पेपर की जैसी जीएस आ गई तो निश्चित तौर पर वो यहाँ भी बहुत कंफर्टेबल फील करने वाला है, क्योंकि हमारे पास बहुत शानदार टीम है। एक टीचर वंडर क्लासेस लाएगा, आपको हो सकता है पूरी जीएस उसी में से फंसा दे। ठीक है, चलो आगे। मिनी मॉक कब शुरू होंगे? तो मिनी मॉक एनालिसिस तो मैंने बता दिया है, हर संडे हम शुरू करने वाले हैं। एक लाइव मॉक भी हम शुरू करेंगे, उससे क्या फायदे होंगे उसके लिए सेपरेट वीडियो लगेगा, वो बनाऊंगा। तो लाइव मॉक से बड़े फायदे आपको होने वाले हैं। ठीक है, उसका एक अलग इंटरेस्ट आपके अंदर आएगा। बाकी मिनी मॉक कब शुरू होंगे? मिनी मॉक मैं एग्जाम से 1 महीने पहले ही शुरू करने की आपको भी सलाह देता हूं कि मिनी मॉक तभी करना जब एग्जाम में 1 महीना बचा। मिनी मॉक क्या होता है? हर सब्जेक्ट वाइज मॉक। जैसे हिंदी के 37 क्वेश्चन का अलग मॉक, मैथ्स का अलग मॉक, रीजनिंग का अलग मॉक, तो वो तभी करना 1 महीने पहले मैं स्टार्ट करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बच्चों, क्या प्राइस रखे हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो प्राइस तो भाई तय ही है, आपको पता ही है कि खाकी का क्या प्राइस है, तो वही प्राइस आसपास रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।